हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। आज हम आपके लिए जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाए हैं उसका नाम है डैमसेल। तो मूवी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो अपने कुछ सिपाहियों को लेके एक ड्रैगन का पीछा करते हैं। वो ड्रैगन का पीछा करते करते एक बड़े से पहाड़ की गुफा में जाते हैं और वो गुफा उस ड्रैगन का घर था। राजा और उसके सिपाही उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पर किसी चीज को देखते हैं जिसे देखकर राजा चौंक जाता है, लेकिन उतने में वहां पर ड्रैगन आ जाता है और उन पर आग की बारिश कर देता है और एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देता है। ये देखकर राजा डर जाता है और अपने घुटनों पे बैठकर उस ड्रैगन के सामने झुक जाता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम एलोडी था और वो एक छोटे से गरीब देश के राजा की बेटी थी। उनका राज्य बहुत ही गरीब था जहाँ पर लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता था। यहाँ तक कि राजा को भी एक वक्त के खाने के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन राजा और उसका परिवार बहुत ही दयालु था। वो अपना खाना भी लोगों को दे दिया करते थे। एलोडी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी उनके पिता की तरह बहुत ही दयालु थे। उनकी एक छोटेली माँ थी जो दिल की अच्छी थी और उन दोनों को बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन उनके राज्य में एक बहुत बड़े और बहुत ही अमीर देश के राज्य की दूत आती है और वो एलोडी के लिए रिश्ता लेकर आई थी और वो शादी के लिए उनको अपने राज्य में इनवाइट करती है। एलोडी के पिताजी इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे और वो इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि उनसे रिश्ता जोड़कर वो अपनी और अपनी प्रजा की हालत सुधारना चाहते थे और अपने राज्य की गरीबी दूर करना चाहते थे। इसीलिए वो उसका आमंत्रण स्वीकार करके उस राज्य में जाते हैं। वो उस राज्य में जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो उस राज्य की खुशहाली, तरक्की, शानो शौकत और बड़े बड़े महल देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद बड़े ही आदर से उनका स्वागत किया जाता है और उनको रहने के लिए बड़े शानदार कमरे दिए जाते हैं, खास करके एलोडी का कमरा, जहाँ से वो कुदरत के शानदार नज़ारों को देख सकती थी। एलोडी अपने कमरे की खिड़की से उस राज्य की सुंदरता को देख रही होती है। तभी उसकी नज़र सामने वाले कमरे की खिड़की पर जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद एलोडी उस राज्य के राजकुमार को मिलती है जिससे उसकी शादी होने वाली थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर एलोडी के पिताजी उस राज्य की महारानी से मिलते हैं और उनके बीच एक बंद कमरे में शादी को लेकर कुछ बातचीत होती है। लेकिन जब उनकी बातचीत खत्म होती है तो एलोडी की माँ एलोडी के पिताजी को बहुत ही उदास चेहरे के साथ देखती है, तो वो उनसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो इस बात को टाल देते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो शादी के लिए मान गए हैं। लेकिन एलोडी की माँ को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो रात को एलोडी से मिलने जाती है और उसको इसके बारे में बताती है और शादी के लिए मना कर देने के लिए कहती है। लेकिन एलोडी की छोटी बहन उनकी बात पर यकीन करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो उनकी सौतेली माँ थी और उनकी खुशियों से वो जलती है और उनकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी के बाद एक प्राचीन रस्म पूरी करने के लिए वो दोनों उस राज्य के बाहर एक बड़े से पहाड़ पर जाते हैं। वहां पहुंचकर एलोडी देखती है कि ये रस्म करवाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि उनके राज्य में एलोडी का रिश्ता लेकर आने वाली औरत थी। वो औरत एलोडी को और राजकुमार को रस्म पूरी करने के लिए उस पहाड़ की छोटी सी गुफा में ले जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था और नीचे खाई थी, जिसे देखकर एलोडी थोड़ी डर जाती है। लेकिन राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसको हिम्मत देता है और उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए बोलता है और वो उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, जहाँ पर वो औरत राजकुमार के हाथ पर चाकू से एक घाव करती है और उसके बाद वो एलोडी के हाथ पर भी एक चाकू से घाव करती है और दोनों के घाव को मिलाकर उनका खून मिक्स करवा देती है। उसके बाद वो एलोडी को बोलती है कि अब तुम्हारे रगों में भी शाही खून बह रहा है और अब तुम भी हम में से एक हो, और इस तरह से इस रस्म को समाप्त करते हैं। उसके बाद राजकुमार एलोडी को प्यार से गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से एलोडी बहुत ही खुश होती है। लेकिन वो ब्रिज के बीचों बीच आकर रुक जाता है और एलोडी से माफ़ी मांगता है
और उसे उस ब्रिज से नीचे खाई में फेंक देता है। एलोडी झाड़ियों से टकराते हुए उस खाई में गिरती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका खून बह रहा था और वो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाती है। लेकिन उसे जिस गुफा में फेंका गया था वो उस ड्रैगन का घर था और एलोडी की आवाज सुनकर वो ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी को ये सब कुछ समझ में नहीं आता और वो रोने लगती है और उसको बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी उसकी नजर गुफा में पड़े हुए कपड़ों और जूतों पर जाती है, जिसे देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी कुर्बानी दी गई है। तभी उसे गुफा के अंदर आग जलती हुई दिखाई देती है और वो उस आग का पीछा करते करते एक बड़ी सी भयंकर गुफा में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक छोटा सा पंछी जल रहा था और तड़प रहा था। एलोडी उसकी आग बुझाती है, लेकिन वो पंछी जलकर मर चुका था, जिसे देखकर एलोडी को बहुत ही दुख होता है। लेकिन उतने में उसके सामने बहुत ही सारे पंछी जलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे और सब पंछी जलकर मर जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। तभी उसके पीछे वो ड्रैगन खड़ा था। वो एक फीमेल ड्रैगन थी, जिसे देखकर एलोडी डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। वो ड्रैगन इंसानों से बात कर सकती थी। वो एलोडी से कहती है कि मुझसे किया वादा पूरा करो, मेरा कर्ज चुकाओ, तुम्हारी रगों में भी शाही खून दौड़ रहा है, मुझे वही तो चाहिए। ये सुनकर एलोडी अपने कटे हुए हाथ को देखती है और अब वो समझ चुकी थी कि इस रस्म से वो लोग खून को क्यों मिक्स करते हैं। वो ड्रैगन एलोडी पर अपने मुंह से आग उगलती है, जिससे बचने के लिए एलोडी वहां से भागती है। भागते भागते उसे रास्ते में एक आधी जली हुई लड़की की लाश मिलती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने अगले दिन खिड़की से देखा था, जिसे देखकर एलोडी बहुत ही डर जाती है। तभी वो ड्रैगन आग उगलते हुए वहां पर पहुंच जाती है और उससे बचने के लिए एलोडी एक छोटी सी गुफा में जैसे तैसे करके घुस जाती है, लेकिन फिर भी उस आग से उसका पैर जल जाता है, जिससे उसको बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद वो उस घाव पर कपड़े की पट्टी बांध देती है और अपने पास पड़े एक लॉकेट को निकालती है, जिसके अंदर एक कोयले का टुकड़ा था। वो ड्रैगन की आग से उसे जलाकर उसका इस्तेमाल बल्ब की तरह रोशनी करने के लिए करती है और गुफा के अंदर आगे बढ़ती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। थोड़ी दूर जाकर उसका कोयले का पत्थर बुझ जाता है, लेकिन वो फिर भी अंधेरे में आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे गुफा की दीवार पर एक अजीब सी ब्लू कलर की चमकीली चीज दिखाई देती है और उसके प्रकाश से पूरी गुफा में रोशनी फैल रही थी। वो उस चीज के नजदीक जाती है तो वो देखती है कि वो चीज एक अजीब तरह का कीड़ा था और वो रोशनी उसी कीड़े के अंदर से आ रही थी और उस गुफा में ऐसे बहुत सारे कीड़े थे। एलोडी अपने पहने हुए कपड़ों को फाड़ती है और बहुत सारे कीड़ों को उसमें डालकर उसका मसाल की तरह इस्तेमाल करती है और गुफा में आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे गुफा में पानी दिखाई देता है। वो उसे पीती है, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा था और वो उसे पी नहीं पाती। लेकिन उसके ठीक ऊपर पानी की बर्फ जमी हुई थी, जहाँ से वो पानी टपक रहा था, तो वो उस पानी को पीती है। तभी वो ड्रैगन उस बर्फ के ऊपर अपनी आग उगलती है और सारी बर्फ पिघल जाती है और वो ड्रैगन एलोडी पर फिर से हमला कर देता है। तो एलोडी उससे बचने के लिए फिर से वहां से भागती है। तो भागते भागते वो एक गुफा में गिर जाती है, जहाँ की दीवार पर उसे बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि क्या इनमें से कोई भी बच पाया होगा, और उसी गुफा में थकान के कारण वो सो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने साथ जिन कीड़ों को लाई थी वो कीड़े उसके पैर के जख्म पर चिपके हुए थे और उन्होंने उसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर दिया था और उसका पैर पहले जैसा ठीक हो चुका था, जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उन कीड़ों में जख्म को ठीक करने की ताकत थी। उसके बाद वो उस गुफा में इधर उधर देखती है तो उसे दीवार पर एक नक्शा बना हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता था। ये देखकर उसे लगता है कि कोई ना कोई शहजादी यहाँ से बाहर निकल पाई होगी और वो भी उस नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से सूरज की किरणें गुफा के अंदर आ रही थी, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ही कठिन था
क्योंकि वहां से उसे ऊपर चढ़ना था और उस रास्ते में बहुत सारे नुकीली धार वाले कच्चे हीरे निकले हुए थे। तो उसे वहां पर एक क्राउन मिलता है जिसके ऊपर वी लिखा हुआ था, यानी कि वो किसी विक्टोरिया नाम की शहजादी का क्राउन था, जिसे देखकर एलोडी को लगता है कि यही शहजादी यहाँ से निकल पाई होगी। उसके बाद वो उस क्राउन के सहारे उस गुफा के ऊपर चढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे उस रास्ते को पार कर लेती है और उसे वहां से बाहर की जमीन दिखाई देती है। वो जल्दी से वहां से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रास्ता खत्म होता है तो वो देखती है कि वो उस बड़े से पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और वहां से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखकर वो फिर से दुखी हो जाती है और विक्टोरिया नाम की शहजादी भी यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाई और वापस उस गुफा में जाकर उसने इस रास्ते का नक्शा बनाया था। एलोडी वहां बैठी बैठी बाहर देख रही थी तो उसे वहां से कुछ सिपाही गुफा के ओर आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन वो लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाती है और वो उसके ऊपर आग उगलने वाली होती है। तभी उसे एलोडी के पिताजी की आवाज सुनाई देती है, जो जोर जोर से एलोडी को पुकार रहे थे। वो एलोडी को ढूंढने आए थे और उनकी आवाज सुन के वो ड्रैगन उनके पीछे जाती है। तो एलोडी अपने पिता को आगाह करने के लिए वापस उस गुफा में जाती है, जहाँ पर वो ड्रैगन के ठिकाने पर पहुंच जाती है और वो वही जगह थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहाँ पर राजा और उसके सिपाही ड्रैगन का पीछा करते हुए आए थे और उन्होंने वहाँ पर ड्रैगन के अंडों को तोड़कर उनके मासूम बच्चों को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर ड्रैगन ने उन सब सिपाहियों को मार दिया था, जिससे राजा उससे रहम की भीख मांगता है। तो वो ड्रैगन उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन आज से तुम्हारे परिवार में जो भी बच्चा पैदा होगा तुम्हें उसे मुझे देना होगा, ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे दर्द का एहसास हो। लेकिन वो राजा और उसका परिवार अपने बच्चों की जगह किसी गरीब और कर्ज में डूबे हुए राज्य की राजकुमारियों को अपने राज्य के राजकुमार के साथ शादी करवा के उनको बहुत सारा पैसा उन राजकुमारियों के खून में अपने परिवार का शाही खून मिलाकर उनका जैसा बना देते थे और इस तरह से वो लोग राजकुमारियों को और ड्रैगन को अंधेरे में रखकर उनको अभी तक बेवकूफ बना रहे थे। अब ये देखकर एलोडी सब कुछ समझ जाती है। तभी उसे अपने पिताजी की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पिताजी को ढूंढने जाती है। उसे उसके पिताजी गुफा में दिख जाते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन उनके पिताजी पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। तभी एलोडी मौके का फायदा उठाकर उसके पिताजी जिस रास्ते से गुफा के अंदर आए थे वहां से वो गुफा के बाहर निकल जाती है। ड्रैगन उसे भागता हुआ देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उस हमले से बचकर गुफा के बाहर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन को जब एलोडी कहीं दिखाई नहीं देती तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और पहाड़ के चारों तरफ आग की बारिश कर देती है। इधर महल से राजा और महारानी पहाड़ पर आग की बारिश देखकर समझ जाते हैं कि एलोडी ड्रैगन से बचकर भाग गई है और जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और इस भूल को ठीक करने के लिए वो एलोडी की छोटी बहन को पकड़ के एलोडी की जगह गुफा में फेंक देते हैं। इधर एलोडी की सौतेली माँ एलोडी को ढूंढ लेती है और उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है। तो एलोडी वापस अपनी बहन को बचाने के लिए उस गुफा में जाती है। इधर हम देखते हैं कि ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़कर ले जा रही है। तो एलोडी वापस उसी रास्ते से अंदर जाती है, लेकिन वो इस बार पूरी तैयारी से अंदर जाती है। वो ड्रैगन को गुमराह करके उसकी बहन तक पहुंच जाती है, लेकिन ड्रैगन एलोडी की चाल समझ जाती है और वापस उन तक पहुंच जाती है। एलोडी उससे सारी सच्चाई बताती है कि कैसे हमें शाही खून देकर तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन ड्रैगन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे एलोडी से शाही खून की महक आ रही होती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस बार एलोडी उसका डटकर मुकाबला करती है और वो ड्रैगन की आंख में तलवार डालकर उसकी एक आंख फोड़ डालती है और उसके एक पैर को भी जख्मी कर देती है, जिससे वो ड्रैगन लंगड़ाने लगती है और वो अपनी एक पांख के सहारे चलती है। वो एलोडी को दूर फेंक देती है, जिससे एलोडी के हाथ से तलवार छूट जाती है और अब ड्रैगन एलोडी को लगभग मारने वाली होती है। तभी एलोडी गुफा की एक दीवार को देखती है जो कौ आकार की थी, जहाँ से हवा टकराकर वापस उसी दिशा में चली जाती थी। तो एलोडी उस दीवार के आगे खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को उकसाती है,
जिससे गुस्सा होकर ड्रैगन उस पर आग उगलती है। तभी एलोडी वहां से हट जाती है और ड्रैगन की आग उस दीवार से टकराकर वापस उसी के ऊपर गिरती है, जिससे उसका आधा शरीर जल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी अधमरी हालत हो जाती है। तभी एलोडी अपनी तलवार उठाकर उसके पास जाती है और उसे अपना हाथ दिखाकर उसे सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उनमें शाही खून डाला जाता है, जिसकी महक उसे आती है। और उन शाही परिवार के तरह तुम भी आज तक बहुत सारी मासूम लड़कियों को मारती आई हो। ये सुनकर ड्रैगन उसे बोलती है कि अगर ऐसा है तो मार दो मुझे, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और जख्म ठीक करने वाले कीड़े पकड़कर ड्रैगन के शरीर पर डालती है और उसके सारे जख्म ठीक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि महल में राजकुमार एक और लड़की के साथ शादी कर रहा होता है। तभी एलोडी वहां पर आ जाती है और शादी को रोक देती है और उस लड़की को और वहां आए सभी लोगों को वहां से निकलने के लिए बोलती है और सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी महारानी उसे बोलती है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी। तभी वहां पर ड्रैगन आ जाती है और उन सबको जलाकर मार देती है और सारे महल में आग लगा देती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एलोडी उसकी बहन और माँ के साथ वापस घर के लिए रवाना होते हैं और वो ड्रैगन भी उनके साथ जा रही है और यहीं पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।